स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ हम बात करेंगे जो बीएड में जो काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया चल रही है उससे करीब करीब हज़ारों छात्र जो हैं वो परेशान हैं। क्यों परेशान है पूरा डिटेल देखेंगे और इस पे एलएमएनयू का क्या कहना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि एलएमएनयू ने स्लाइड अप या स्विच ओवर करने का विकल्प नहीं दिया है। बीएड काउंसलिंग में दोबारा मौका नहीं देने से हज़ारों छात्र परेशान हैं और इसके के कारण छात्र जो है अपना विरोध करना शुरू कर दिए हैं और बार बार एलएमएनयू को इसके लिए ईमेल वगैरह कॉल वगैरह करना शुरू कर दिए हैं, जिससे एलएमएनयू भी थोड़ा सा रिजिड हो रहा है छात्रों के भविष्य को लेकर के। और ये रिजिड हो रहा है तो क्या ये नियम बदलेगा या नहीं बदलेगा देखना है, तो ये पूरा न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए न्यूज़ एकदम लेटेस्ट है, 20/8/2022 का है। और देखिए अभी तक एलएमएनयू ने 3 साल में 3 नियम बदले हैं, मतलब हर बार कुछ न कुछ नियम बदलते रहता है, वो देख लेते हैं। तो राज्य के सरकारी और प्राइवेट बीएड कॉलेजों में नामांकन लेने वाले हजारों छात्र परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण बीएड नामांकन की काउंसलिंग में स्लाइड अप या स्विच ओवर या विकल्प छोड़ने का मौका नहीं दिया जाना है। नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने पहली बार काउंसलिंग में स्लाइड अप और स्पॉट राउंड की छूट खत्म कर दी है, यानी पहली मेधा सूची के आधार पर अलॉट कॉलेज में नामांकन नहीं लेते हैं तो छात्र छात्राओं को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। पिछले बार क्या है कि इस तरह से करने से क्या होता है कि अगर सीट खाली रह जाता है तो फिर एडमिशन होना फिर बहुत दिक्कत होता है, तो उन्हें नामांकन से ही सीधे बाहर कर दिया जाएगा। अब छात्रों के सामने परेशानी है कि दूर दराज के अलॉट कॉलेज में मजबूरी में नामांकन लें या फिर अगली प्रवेश परीक्षा का इंतजार करें। पहली मेधा सूची के आधार पर 22 अगस्त तक फीस जमा करनी है और 26 अगस्त तक हर हाल में नामांकन करा लेना है। इस बार छात्रों को पहली बार में ही कम से कम 5 और अधिक से अधिक 12 कॉलेजों के चयन का मौका दिया गया था। ऐसी काउंसलिंग का क्या फ़ायदा? छात्र राकेश कुमार, छात्र सौम्या और श्रेया का कहना है कि स्लाइड अप का मौका नहीं है तो फिर काउंसलिंग का क्या फ़ायदा। अन्य प्रवेश परीक्षाओं में काउंसलिंग का मतलब होता है कि फीस जमा कर छात्र रजिस्ट्रेशन करा लें, अलॉट हुआ कॉलेज पसंद है तो सर्टिफिकेट का सत्यापन कराकर नामांकन ले लें और अलॉट कॉलेज पसंद नहीं है तो दोबारा मौका मिलना चाहिए। इस बार छात्र छात्राओं को यह छूट नहीं दी गई है, जबकि इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में स्विच ओवर का मौका दिया जाता है। यानी कि ये सब जो इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रवेश परीक्षाएं हैं उसमें क्या होता है कि आपको मान लीजिए अलॉटेड कॉलेज पसंद नहीं है तो आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए आप अपना मतलब उसको सेकेंड काउंसलिंग के लिए आप अपना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीएड में इस तरह का नहीं दिया गया। निजी कॉलेजों में तय फीस के अलावा भी देना पड़ता है। सरकारी कॉलेजों में सीटें कम हैं, यहाँ कम फीस में नामांकन होता है, पर प्राइवेट कॉलेजों में तय फीस के अलावा खुलेआम लूट होती है। उपस्थिति बनाने से लेकर प्रोजेक्ट बनाने की अलग से रकम वसूली जाती है। सरकार की ओर से प्राइवेट कॉलेजों को ज़रूरत से ज़्यादा पहले ही 1.5 लाख रुपये फीस तय कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी फीस चुकानी पड़ती है। तो ये सब हो गया छात्रों का जो उन्होंने मुद्दा उठाया है उसको आज हिंदुस्तान पेपर ने पब्लिश किया है। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है, तो ललित एलएमएनयू ने 3 साल में बदले हैं 3 नियम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने वर्ष 2020 के नामांकन में 3 मेधा सूची निकालने के बाद स्पॉट राउंड का भी मौका दिया था और इस प्रक्रिया में स्लाइड अप का मौका था। ठीक है, पहला बार जब 2020 में एडमिशन हुआ था उसमें स्लाइड अप का मौका था। उसके बाद एलएमएनयू ने वर्ष 2021 में एलएमएनयू ने वर्ष 2021 के नामांकन में भी यही प्रक्रिया अपनाई। बाद में सीटें नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खुला नामांकन की छूट दी गई थी। और उसके बाद क्या है, तीसरे बार में देखिए एलएमएनयू ने वर्ष 2022 में छात्रों को काउंसलिंग में स्लाइड अप का कोई मौका नहीं दिया है। अब इसमें देखिए क्या कि इसमें जो है 1,47,525 अभ्यर्थी ने परीक्षा सफलता प्राप्त की थी और करीब 94,248 सफल अभ्यर्थियों ने इसमें पंजीयन करवाया है। अभ्यर्थियों को एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों के न्यूनतम 5 और अधिकतम 12 महाविद्यालयों को चुनने का विकल्प था। इसमें क्या है, राज्य भर के 14 विश्वविद्यालयों के करीब 340 बीएड महाविद्यालय संस्थानों में 37,200 सीटों पर नामांकन होना है। इसमें 6 सरकारी, 29 अंगीभूत, 305 निजी और 20 अल्पसंख्यक और 8 महिला व 1 पुरुष कॉलेज शामिल है। अब देखिए क्या होता है कि आदमी ठीक है मजबूरी में उनको 5 कर देते हैं, लेकिन रैंक के हिसाब से मान लीजिए कि उसको कुछ पसंद का कॉलेज अलॉट नहीं और दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया और वो चाहते हैं कि सेकंड काउंसलिंग या स्पॉट राउंड में हम एडमिशन लेंगे, तो इसमें क्या होता है कि उनको फिर मौका ही नहीं मिलेगा अगर उन्हें कॉलेज अलॉट हो गया है। तो ऐसे में क्या है कि हज़ारों छात्र छात्राएँ जो हैं परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और
कई कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत दूर दराज है, वहाँ आवागमन की जो स्थिति है वो सही नहीं है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे छात्र एडमिशन नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो ये सब परेशानी पे क्या करना है वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डॉक्टर अशोक मेहता का। तो इस बार मेधा के आधार पर अलॉट कॉलेज में ही नामांकन लेना है, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। छात्रों को 12 कॉलेज चयन करने का मौका दिया गया है। पिछली बार स्लाइड का मौका देने से परेशानी हुई थी और डॉक्टर अशोक मेहता ये बोले हैं। हालांकि देखिए छात्रों का विरोध तो जारी है, आगे क्या होता है, फिर भी वो लोग डर के अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं मजबूरी बस, क्योंकि अगर उन्हें लग रहा है कि अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर अगले राउंड में कोई मौका मिलेगा नहीं, तो फिर एक साल फिर मेरा बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से वो लोग ये एडमिशन ले रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताने के लिए ये अपलोड किया है, ताकि आप लोग भी देख लें कि आप लोग का जो परेशानी है उसको हिंदुस्तान पेपर ने पब्लिश किया है। इसी तरह कोई और अपडेट आता है, अगर किसी तरह का और न्यूज़ आता है तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।